मनफी ख्यालात सोचना बड़ा आसान होता है और वो ख्यालात हमें गमगीन और उदास कर सकते हैं, लेकिन हमें उस तरह सोचना नहीं है। फिर भी वो हम ही हैं जो अपने ख्यालात को बदल सकते हैं। तो आपको कुछ पता है, बिल्कुल इसी पर हम लुत्फ उठाई रोजमर्रा की जिंदगी की अगली पेशकश में बात करने वाले हैं। हमें हमारे जहन में जो कुछ भी आता है उस पर सोचना बंद करना है और हमें ध्यान देना है उस पर जो हम सोच रहे हैं। हमें उस बारे में सोचना है जिस बारे में हम सोच रहे हैं। आपसे सच कहती हूँ, अगर आपका मूड खराब है तो अगर आप उस बारे में सोचेंगे जो आप सोच रहे हैं तो शायद आपको आपके खराब मूड का सबब पता चलेगा। रवैया खराब है और बैठे हुए अफसोस कर रहे हैं तो अगर इस बारे में सोचेंगे जो सोच रहे हैं तो आप जल्द ही अपने मसले की जड़ तक पहुंचेंगे। आपसे सच कहती हूँ, कोई भी आपके ख्यालात के बारे में कुछ नहीं करेगा सिवाय आपको खुद सोचना है। खुदा आपके लिए करने वाला नहीं है, शैतान करेगा अगर आप उसे करने देंगे। इसलिए अगर आप सुस्त हैं तो वो आपके जहन में हर किस्म का कूड़ा भर देगा। आपको पुराने कंप्यूटर की कहावत तो पता होगी, कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। खैर, अगर आप अपने जहन को कूड़े से भर देंगे तो आपकी जिंदगी वो बन जाएगी जिसका लुत्फ आप नहीं उठा पाएंगे और ये बहुत ही खराब बात है। खुदा हमें बताएगा क्या करना है, लेकिन वो उसे हमारे लिए करता नहीं है। वो हमें कुव्वत बख्शता है, वो हमें याद दिलाता है, वो हमें रूल खुद से देता है हमें तब्बी करने के लिए, वो हमें मुआलिम देता है हमें सिखाने के लिए। लेकिन एक छोटी सी चीज है जिसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार होते हैं और वो है कि आखिर में सब कुछ करना तो आप ही को है। आप ये जहन में रखिए कि खुदा आपको वो करने के लिए कभी नहीं कहता जो करने की आप में सलाहियत नहीं। कहने का मतलब यह है कि कहना सरासर बेवकूफ़ी है कि मैं वो नहीं कर सकता जो खुदा ने मुझे करने के लिए कहा है, क्योंकि खुदा आपको वो करने के लिए कहेगा ही नहीं जो आप नहीं कर सकते। इसलिए पिछली रात मैंने आपसे कहा था कि खुदा मुझको प्यार से पेश आने के लिए कहेगा ही नहीं बगैर मुझ में प्यार डाले हुए। रोमियो 5 में है कि रूल खुद के वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। तो मुझ में प्यार है, इसलिए मुझे बस ये जानना चाहिए कि उसे जाहिर कैसे करूं और मैं ये करती हूं तालीम हासिल करके और रूल खुद से ताउन करके। और ये एक तरीक़ेकार है। खुदा मुझे कभी भी तकलीफ में रहने और सब्र करने नहीं देगा अगर वो ऐसा करने की मुझ में काबिलियत नहीं देता है। मैं सचमुच समझती हूँ कि ये बहुत अहम है, क्योंकि मेरे ख्याल में हम खुद को अक्सर औकात ये कहकर धोखा देते हैं, मैं बस ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे साफ तौर पर सुने। जो भी कुछ खुदा आपसे करने के लिए कहता है वो आप कर सकते हैं। मैं जानती हूँ हम ये सोचना पसंद करते हैं, तो मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। बरसों पहले जब खुदा ने मुझे बताया तो मेरी आंखें खुल गई। उसने मुझसे कहा, हाँ तुम कर सकती हो, अगर तुम नहीं कर सकती तो मैं नहीं कहता। तो इससे मुझे मदद मिली जब मैंने ये बहानेबाजी करना तर्क किया और ये समझने लगी कि जो कुछ खुदा मुझसे करने के लिए कहता है वो उसकी सलाहियत भी मुझे देता है। इसलिए आप सीख सकते हैं कि किस तरह सही सोचें। अगर आप चाहें तो आपको अपनी तरफ से कोशिश करनी है, आपको मुताला करके कुछ चीजें याद करनी है और मुझे नहीं लगता कि आपको बैठकर रट्टा मारना होगा। मेरे ख्याल में जितना ज्यादा आप कलाम से जुड़े रहेंगे तो ये सारी चीजें आप खुद ही जान जाएंगे। आपसे सच कहती हूं, मैं अपने आप को ऐसी शख्स नहीं समझती जो बैठकर सहीफे याद करती हो, लेकिन यकीनी तौर पर मैं बहुत सारे जानती हूं। पिछले दिनों किसी ने मुझसे पूछा, वो तमाम इल्म जो आपके पास है, वो तमाम सहीफे जिनका आप टीवी पर हवाला देती हैं, वो सब क्या आपके पास टेलीप्रॉम्प्टर या किसी और चीज पर है? मैंने जवाब दिया, नहीं। उसने कहा, अगर वो आपके पास टेलीप्रॉम्प्टर पर नहीं है तो फिर आप उन्हें किस तरह देखती हैं या दोहराती हैं? मैंने कहा, मैं कलाम का मुताला तकरीबन 30 सालों से करती आ रही हूं। आप में से आप में से सच कहती हूँ, शैतान ने आपको ये यकीन दिला दिया है कि आप ज्यादा कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बता दूं आप उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। और हर बार जब आप खुदा का कलाम सुनते हैं, अगर आप उसे संजीदगी से सुन रहे हैं तो आप उसमें से कुछ हासिल कर लेते हैं जब आपको वो चाहिए होता है। रूहुल खुद आपको वो याद दिलाता है और उससे आपको वो मदद मिलती है जो आपको चाहिए। हमने पिछली रात को बात की कि किस तरह पहली चीज जो हमें सोचनी चाहिए वो ये कि मैं खुदा की सीधी राह पर हूं। खुदा मुझसे खफा नहीं है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मुझे पसंद करता है। फिर हमने बात की थी कि दूसरी चीज जो हमें सोचनी चाहिए, मैं डर के आगे नहीं झुकूंगा। खैर, क्या होता है
जब आप वक्त से पहले ही अपने जहन को तैयार रखते हैं, कुलौसियों 3:2 में है, आलम बाला की चीजों के ख्याल में रहो और उसी का ख्याल करते रहो। इसलिए अगर आप अपने जहन को वक्त के पहले ही तैयार रखते हैं, फिर जब वो सूरत हाल पैदा होती है तो आपने पहले ही फैसला किया होता है कि आपको क्या करना है। इंतजार में आपको नहीं रहना होता है। जब आपके जज्बात मजबूर करें तो आप फैसला करने की कोशिश करें। इसलिए मकसद के साथ चीजों का सोचना, जिसे मैं थिंक सेशन कहती हूँ, जिसमें आप सचमुच कुर्सी पर बैठते हैं या उस वक्त जब आप काम पर जा रहे होते हैं या जब आप नहा रहे होते हैं, तो कुछ चीजें होती हैं जो आपको पता होती हैं कि रोजाना उन पर सोचना है। इससे न सिर्फ आपके जहन की तजदीद होगी, बल्कि इससे वो हर वक्त नया भी बना रहेगा। मैं खुदा की सीधी राह पर हूं। इसे दिन में 20 दफा सोचने से कोई नुकसान नहीं। यह सोचना कहीं ज्यादा बेहतर होगा कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं बेकार हूं, मैं कभी कोई चीज नहीं करता। ये मत सोचिए। मनफी चीजों के बारे में सोचना इतना आसान क्यों होता है? हमें उसे सोचने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, वो बस आ जाती हैं। मैं हैरान हूं कि कितनी बार आप खौफ पर फतेह पा सकते हैं अगर रोजाना आप 20 दफा सोचें, मैं डर के आगे घुटने नहीं टेकूंगा। मैं जानता हूं डर वक्तन फवक्तन लगेगा, लेकिन फिर भी अगर मुझे वो डरते हुए भी करना पड़े तो मैं वो करूंगा जो खुदा मुझको करने के लिए कहता है। अब तीसरी और चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूं, हम 1 मिनट में चौथी बात पर जाएंगे। तीसरी चीज जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं वो फिलिपियों 4:13 में से है, इसलिए आइए उसे देखते हैं। फिलिपियों 4:13। आप इससे वाकिफ होंगे, आप इससे वाकिफ होंगे। मैं मसीह के वसीले से सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे ताकत देता है। इस पुरजोर ख्याल को मैं चाहती हूं आप अपनी याददाश्त में डाल लें। मैं वो सब करने का अहल हूं जो मुझे जिंदगी में करने की जरूरत है। मैं वो सब कर सकता हूं जो मुझे जिंदगी में करना है। क्या आप मेरे साथ सोच सकते हैं? फिर एक बार सोचिए, मैं कर सकता हूं जो भी मुझे करना है मेरी जिंदगी में। मैं कर सकता हूं जो भी मुझे करना है मेरी जिंदगी में। हकीकत यह है कि हम इसे एक बार और दोहरा सकते हैं और टीवी नाजरीन से दरख्वास्त करूंगी कि वो हमारे साथ जुड़ जाएं अपने घर में ही। हालांकि आपको यह बड़ा अजीब लगेगा, हमसे जोर से बात करें, कहें मैं कर सकता हूं मुझे जो भी करना है अपनी जिंदगी में। मैं यहां कुछ पल के लिए रुकना चाहूंगी ताकि चंद नुकात पर जोर दे सकूं। चंद नुक्ते बहुत असरदार होते हैं और हमें यह यकीन कर लेना है कि हम उसे सचमुच समझ गए हैं। पुरजोर ख्याल नंबर 3 है, मैं वो कर सकता हूं जो मुझे जिंदगी में करना है। आपको कुछ पता है? क्या आप ये बात जानते हैं? अगर आप इस पर यकीन करना शुरू कर दें तो ये अपनी जिंदगी बदल सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में ये जाना है कि अगर मैं ये कहती हूँ बाज औकात दिन में 1 बार, कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी 4 बार, तो जब कुछ चीजें रूनुमा होती हैं जिनके बारे में मैं भी नहीं जानती थी वो होंगी, लेकिन जब वो होती हैं तो मैंने खुद से कहा हुआ होता है कि मैं हर उस चीज से निपट सकती हूँ जिससे मुझे जिंदगी में निपटना होगा। मैंने इसके लिए अपने जहन को आज सरे नव नया किया हुआ है। इसलिए बुरी खबर सुनकर मैं दिल बर्दाश्ता नहीं होती। पहली चीज जो मैं सोचती हूँ वो ये कि मैं इससे निपट सकती हूँ। हमें ख्यालात के जरिए खुद को शिकस्त देना तर्क करना है। इसलिए वक्त से पहले अपने जहन को तैयार रखिए ताकि वो सूरत पैदा हो तो आप पहले से जानते हैं कि आप वो सब कर सकते हैं जो आपको जिंदगी में करना जरूरी है। अब फिर दर्स की तरफ चलते हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगी, अगर आप अपने अंदर ये ख्याल पैदा करेंगे कि आप कौन हैं, तो आपको इतनी सारी नाकामियां और मायूसियां झेलनी नहीं पड़ेंगी। और बाज औकात जब आप किसी चीज को आखिर तक नहीं निपटा पाएंगे वो मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोग सही सिमत में शुरू करते हैं। इतवार के रोज जोरहाने के बाद डाइट पर जाना बड़ा आसान होता है, बहुत बहुत ही आसान होता है। यह कोई चैलेंज नहीं हुआ। मंगल आता है और जोरहाने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ जाते हैं। उन सब ने चीज केक का ऑर्डर दिया होता है। फिर आप सोचना शुरू करते हैं मैं ये नहीं कर सकता, ये बहुत ही मुश्किल है। लेकिन देखिए, अगर आपने ये ख्याल अपने अंदर पैदा किया है मैं वो सब कर सकता हूं जो मुझे जिंदगी में करना है, मैंने तय किया है। जब आप तय कर लेते हैं तो आप ये करते हैं कि अंदर से मजबूत हो जाते हैं। और मैं
आपको कुछ बताती हूँ। मैं नहीं समझती कि हम ये जानना शुरू भी करते हैं कि हम में क्या सलाहियत है। मैं ये कहने की जुर्रत करती हूँ कि लोग बस जो इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं जानती, लेकिन ये शायद सिर्फ 2-3-4% होता है उनकी सलाहियत का। मैं नहीं समझती कि हम अपनी सलाहियत पूरी तरह इस्तेमाल करते हैं और हम खुद को नाकाम करते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताती हूं, अगर आप अपनी सोच बदलेंगे खुदा की सोच से और आप ये कहना शुरू करेंगे मैं वो सब कर सकता हूं जो मुझे जिंदगी में करना है, क्योंकि खुदा मुझे तवाना करता है, मैं खुदावंद में मजबूत हूं और उसकी कुव्वत के जरिए मैं वो सब कुछ कर सकता हूं जो वो मुझे करने को कहता है। लेकिन इसके लिए आपको तय करना होगा और पुख्ता इरादा बनाना होगा और मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए राजी होना होगा, कामयाबी पाने के लिए। अब मैं एक आसान और अमली मिसाल दूंगी जो हम सब की समझ में आएगी, लेकिन हमें इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी के किसी भी पहलू पर करना चाहिए। पिछले दिसंबर को मैंने महसूस किया कि खुदावंद ने मुझसे कहा कि तुमको संजीदगी से कसरती प्रोग्राम करना होगा ताकि तुम अपने सफर को या सफर के आखिरी पड़ाव पर कवि रहो। अब खुदावंद ने मुझे समझाया तुम्हें अब यह करना चाहिए, तुम्हें अरसे तक उसे टालने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें अब वो करना चाहिए ताकि तुम अपने सफर के आखिरी पड़ाव में कवि रहो। अब मेरी पहले से खाने की आदतें अच्छी थी, लेकिन मैं बहानेबाजी करती थी। सब सोचें बहानेबाजी, मैं बहानेबाजी करती रही कि कोई सूरत नहीं है कि मैं पाबंदी से हफ्ते में 3 दफा जिम जाती रहूं। मेरी सफर की मसरूफियात के सबब कोई ऐसा कैसे कर सकता है, मैं ये समझ नहीं पाती थी। यह हैरत अंगेज है। बाज़ औकात आप महसूस करते हैं कि खुदा चाहता है कि आप कुछ करें, लेकिन आपका जहन समझ नहीं पाता कि कैसे करें। यह हैरत अंगेज है कि क्या होगा अगर आप अपना कदम आगे बढ़ा लें। बहरे अहमर उस वक्त तक नहीं बटा जब तक उन लोगों ने अपना पैर उसमें नहीं डाला। अक्सर औकात हम ये नहीं जान पाते कि हम किसी चीज को किस तरह करेंगे, लेकिन अगर हम इरादा कर लें और कहें खुदावंद मुझे यकीन है कि आप मुझे ये करने के लिए कह रहे हैं, इसलिए मैं ये करूंगा, इसलिए मैंने ये फैसला किया, ठीक है, बजाय इसके कि मैं उस पर ध्यान दूं जो मैं नहीं कर सकती हूं और उन दिनों पर जब मैं जा नहीं पाऊंगी, मैं बस वो करना शुरू करूंगी जो मैं कर सकती हूं। और उसकी बहुत अहमियत है। वो दें जो आप दे सकते हैं, वो करें जो आप कर सकते हैं, उतना वक्त इबादत में सर्फ करें जितना कर सकते हैं। मेरे ख्याल में शैतान बहुत दफा हमसे बहुत कुछ चुरा लेता है, क्योंकि हम सोचते हैं हम पूरा काम मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकते और फिर हम कुछ भी नहीं कर पाते। सही है? तो जिंदगी भर मुझे पीठ की तकलीफ रही है, कमर में हर वक्त दर्द, कंधों के जोड़ में कुछ भी ऐसा ना था जो मुझे निढाल कर देता, लेकिन हर वक्त कुछ ना कुछ रहता जिससे मुझे निपटना पड़ता। क्या आप उन चीजों से नफरत नहीं करते जिससे आपको हर वक्त निपटना होता है? बेशक मेरी कमर मुझे परेशान नहीं करती, क्योंकि मैं उसकी देखभाल नहीं करती थी। आज जब मेरी उम्र की हो जाएंगी तो आपको ऊंची एड़ी प्लेटफॉर्म पहनकर उछल कूद नहीं करनी है अगर आपके पेट पूरी तरह से मजबूत ना हो। तो आपको पता है मुझे हर तरफ से दुआएं और लोगों की तारीफें मिलती हैं और मुझे इसे बहुत बहुत सुनकर मजा आता है, इसलिए मैं इसे चाहती हूं और मैं जो भी करती हूं दिल से करती हूँ। और फिर इतवार के सुबह जब ये खत्म हो जाता है तो मैं ऐसी हो जाती हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। या फिर मैं तय कर लूँ कि मैं कसरत करूंगी, ठीक है, मैं खुद को सुडौल बनाऊंगी जनाब, मैं फिर बचकाना हरकतें करती हूँ, जंपिंग जैक्स करूंगी और फिर बाथरूम में मार्बल फ्लोर पर 20 बार जंपिंग जैक्स करती हूँ और फिर सोची कि दूसरे दिन मेरा क्या हाल होता है, क्योंकि मैं चल भी नहीं पाती। ये तो जाहिर है। आप इसका इतलाक किसी चीज पर भी कर सकते हैं, कर्ज से बाहर निकलने, कसरत करने, घर संवारने से लेकर अपनी अज़दवाजी जिंदगी सुधारने तक। मैं यहां पर बस मिसाल के तौर पर यह कह रही हूं। आपसे सच कहती हूं, मेरी उम्र में संजीदगी से कसरती प्रोग्राम, और वो भी मेरी मसरूफियात के साथ, मेरा जहन हो गया है, इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं ये कर सकती हूं, मैं ये कर सकती हूं, मैं वो सब कर सकती हूं जो मुझे जिंदगी में करना चाहिए। मैं हर चीज कर सकती हूं, चाहे जो कुछ भी हो मैं कर सकती हूं। आइए इस सहीफे को देखते हैं। मैं चाहती हूं आप इसे देखें। फिलिपियों 4 आयत 13, मसीह में मेरे पास
हर चीज के लिए कुव्वत है जो मुझे जोर बख्शता है। उसके जरिए मैं हर चीज के लिए तैयार और हर चीज के लिए बराबर हूं। वो मुझे अंदरूनी तवानाई अता करता है। मैं मसीह में खुदा काफिल हूं। क्या आपको ये पसंद नहीं? मेरे ख्याल में ये बहुत ही लाजवाब सहीफा है। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। मैं हर चीज के बराबर हूं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो। आप में से कितने लोग जानते हैं कि सुबह सुबह अपनी छोटी सी कुर्सी पर बैठे बैठे आपको इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा सोचना है और ये कम से कम सोचना है कि ये बहुत मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। क्या मैं आपसे कुछ कहूं? हयाते नौ पाए हुए ईमान वाले होने के नाते और जिंदा खुदा से लबरेज कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हो। और अगर वो है जो करने के लिए खुदा आपकी रहनुमाई कर रहा हो, आपके लिए कुछ भी बहुत नहीं है। लेकिन अगर आप सही ज़हन बनाए ना रखें तो शैतान आपको हराएगा। और इस वक्त मैं ये कहना चाहती हूं, शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। शैतान ये झूठ भी कहता है, तुमने बहुत देर तक इंतजार किया है, अब बहुत देर हो चुकी है। किसी भी चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए आप कह सकते हैं मेरी अज़दवाजी जिंदगी एकदम तबाह हो चुकी है, या अब इस घर की सफाई का कोई मतलब नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़ गया है। मुझे वहशत होती है जब मैं अंदर जाकर उसे देखता हूं, या अब कोई रास्ता नहीं, मैं उस कर्ज से निजात नहीं पाऊंगा, कोई तरीका नहीं जिससे मैं इस रिश्ते को बहाल कर सकूंगा। तो आप क्या समझते हैं हम इसे रद्द करके जाकर दूसरा ले लेंगे? आपको कुछ पता है, तुम जिस तरह बाहर निकलते हो उसी तरह से तुम होगे जब दाखिल हो जाओगे। इसलिए वो अगर तुम्हारे पास एक चीज करने के लिए जरा भी अकल नहीं है, तो अगर तुम उसे छोड़कर दूसरा कुछ करोगे तो वो करने के लिए भी तुम्हारे पास अकल नहीं होगी। अगर वो बात हो आपके जिस्म को सुडौल बनाने की, तो यकीनन ये बहुत ही मुश्किल होगा। मैं जिस इंस्ट्रक्टर के पास जाती हूँ वो बहुत माहिर है मसल्स बनाने में। उसका ये ख्वाब था कि ये जिम शुरू करे और दुनिया भर से इन ओलंपिक ट्रेनर्स को वहाँ रखा जाए। तो वो ये करने के लिए मेरा हौसला बढ़ाता था। मेरे शौहर मेरी अफजाई करते थे। और फिर जब खुदा ने भी मुझसे कहा तो मैंने सोचा कि 3 दंड बैठक में तुम बाहर हो जाओगे। मुझे आगे बढ़कर ये करना चाहिए। मेरा दूसरा कोच था जो वापस कनाडा चला गया, इसलिए मैंने नए के साथ शुरू किया करीब 1-2 हफ्ते पहले। और उसने मुझे ये करने को लगाया जिससे वो सर्किट ट्रेनिंग कहता है। मुझे ज़रा भी इल्म नहीं था कि वो क्या भला है, लेकिन मैं बहुत जल्द जान गई कि ये 5 एक्सरसाइज हैं जिसे आप जितनी जल्दी कर सकते हैं उतनी जल्दी आपको करना है, लगातार 5 दफ़ा। इसमें मुझे 35 मिनट लगते थे। उन 35 मिनट के दौरान मुझे बिल्कुल रुकना नहीं था। 30 मिनट में मुझे 2 घूंट पानी मिलता और वो चाहता था कि मैं पानी भी ना पीऊं। मैंने कहा मुझे पानी तो पीना ही पड़ेगा। खुलासा ये कि उन 35 मिनट में मैं एक पैर पर 75 बार कूदा करती थी। मैं 100 बेंच प्रेस किया करती थी और 75 डम्बेल किया करती थी। अगर आप में से कोई जानता है कि वो क्या होता है तो ये सचमुच डम्बेल है, सही है ना? और मैं 75 ऐप क्रंचेस करती थी और 75 बार ही पुली किया करती थी। मुझे बहुत दर्द होता था, बहुत ज्यादा दर्द होता था। मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना दर्द होता था। मेरी बेटी ने ये मुझसे पहले किया हुआ था, इसलिए वो मुझको इसके बारे में बताती और मैं सोचती थी मैं ये नहीं कर सकती। इसलिए जब मैं उससे मिली तो मैंने उससे कहा, आप जानते हैं मैं नहीं समझती कि आप कोशिश भी करें कि मैं वो करूं, क्योंकि आप जानते होंगे कि अभी सिर्फ 4 महीने पहले ही मैंने ये शुरू किया है। मेरा मतलब मैं जैसे घबरा गई थी। मैं सचमुच नहीं समझती कि मैं ये कर पाऊंगी। मैंने कहा कि मुझसे नहीं होगा। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, अपने जहन को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ये शख्स, मैं ये भी नहीं जानती थी कि आया वो जानता था उन तमाम उसूलों को जो मैं दुनिया भर में लोगों को सिखाती रहती हूँ। उसने कहा, अपने जहन को अपनी राह में मत आने दो। आप वो सब कर सकती हैं जिसे करने के लिए आप जहन को तैयार करती हैं। हमारा ये मकसद है कि कोई बहाना नहीं, सिर्फ नतायज। तो ठीक है, मैंने सोचा सही है, इसके लिए मैं अपने जहन को सही ढंग से तैयार करूंगी। मैं ये कर सकती हूँ। तो मैं चौथे सेट के दरमियान थी कि मुझे चक्कर आने लगा। मेरा मतलब मैं पसीना पसीना हो गई और यहाँ वहां जाकर चीजों को करती थी। और मैंने उससे पूछा, मुझे चक्कर आ रहा है। उसने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम बस 4 कर सकती हो। तुमने बहुत अच्छी तरह किया है और हम तुम्हें 5वां करने को नहीं करेंगे। खैर, जब उसने ये कहा तो मुझ में कोई चीज उभरी। मैंने चौथा किया और मेरी सांस इतनी फूल गई कि मैं मुश्किल से बात कर पा रही थी। और मैंने कहा, मैं ये आखिरी सेट कर रही हूँ। उसने कहा, बिल्कुल मोहतरमा।
मैंने 5वां किया और खुद पर बड़ा फक्र महसूस किया। मैं आपको कुछ बताती हूँ, बहुत से लोग खुद के बारे में बहुत बुरा महसूस करते हैं और इसकी एक वजह यह है कि वो खुद के बारे में बुरा महसूस करते हैं क्योंकि वो उसे पूरा नहीं कर पाते हैं जो वो शुरू करते हैं। वो चीज़ों के दरमियान में पहुंचकर हिम्मत हार जाते हैं, उसे अधूरा छोड़ देते हैं और फिर शैतान को इल्ज़ाम देते हैं। और सही पूछें तो इसका सबब आपकी अपनी गलत सोच पर होता है, आपके अपने गलत जहन पर होता है, आपके अपने गलत ख्यालात पर होता है। भी मेरी जिंदगी में जो कुछ होता है मैं उसे मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ। मैं आप लोगों को हफ्ते में 3 दफा जिम भेजने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। आप शायद ये नहीं कर सकेंगे, आपको फैसला करना चाहिए कि इस बारे में आप क्या करेंगे। लेकिन मैं आपको एक उसूल बताती हूँ कि चाहे जो भी वो हो, चाहे वो आपका गैराज साफ करना हो, मेरा मतलब आप जानते हैं कि वो कैसा होता है। आप उसमें रोजाना दाखिल होते हैं, ओ कल करूंगा, कल 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 कल। मैं हर चीज के लिए तैयार हूं, हर चीज के बराबर हूं, उसके जरिए जो मुझे अंदरूनी कुव्वत अदा करता है। मैं दुआ करती हूं कि आज इसे कई बार सुनने के बाद आपको ये यकीन हो गया होगा कि आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आपको जिंदगी में करना जरूरी है। ये हैरत अंगेज है कि क्या होता है जब हम अपने ख्यालात को खुदा के कलाम के हिसाब से ढालना शुरू करते हैं। आज हम पेश कर रहे हैं 4 सीरीज की तालीमी सीरीज पुरजोर ख्यालात के मौजू पर। वो चीजें जिन पर आप मकसद के साथ सोच सकते हैं और जो आपके लिए जिंदगी बदल देने वाली साबित होंगी। जी, मैंने कहा चीजें जिनके बारे में आप इरादा करके सोच सकते हैं। आप अपने ख्यालात का इंतखाब कर सकते हैं और ये आपको एहतियात से करना है। ये तमाम मालूमात हासिल करें और ये यकीन कर लें कि आप सही राह पर हैं ताकि आप सही ढंग से सोचना शुरू करें और अपनी जिंदगी में मस्बत तब्दीलियां लाएं। यह हमारे लिए बड़ा अजीम मौका है कि आज हम यहाँ अफ्रीका में इन बच्चों को खुराक मुहैया कर रहे हैं। वाओ, क्या मौका है इन भूखे बच्चों को खाना खिलाने का। आपको पता है, अगर जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के दोस्त और पार्टनर्स ना होते तो ये करना हमारे लिए बिल्कुल नामुमकिन था। ये बच्चे सचमुच बड़े प्यारे और अनमोल हैं। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें इनकी मदद करने का मौका मिला है। ये वो जगह है जहाँ उन्हें सिर्फ खाना नहीं मिलता, पर यहाँ चर्च भी है और होप सेंटर भी है जहाँ पर हम इन्हें तालीम देंगे। इन्हें तिब्बी इमदाद भी दी जाती है। इस वक्त आज यहाँ पर आंखों का दवाखाना काम कर रहा है और जो लोग देख नहीं पा रहे थे वो सब देखने लगेंगे। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। जब हम ऐसी जगहों पर जाते हैं तो लोग हमारा शुक्रिया अदा करते हैं। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें मौका मिला उन तक पहुँचकर उनकी मदद करने का। इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने उनकी मदद करने के लिए हमारी मदद की। खुदा की रहमत हो। आज ही एक नया शरीकेकार बनिए, क्योंकि शरीकेकारी में से बेहतरीन बात निकलती है कि आप जहां भर के लोगों में अब्दी तब्दीली लाते हैं। फौरन ही फोन कीजिए, टीवी पर दी गई मालूमात के जरिए या joysmile.org पर लॉग ऑन कीजिए।